फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG आयुर्वेदा। आज मैं शल्य तंत्र के टॉपिक डिसलोकेशन के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगी। ये टॉपिक वैसे तो 5 नंबर में पूछा जाता है, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन अगर अकेला पूछा जा रहा है, नहीं तो यही क्वेश्चन आपको 10 नंबर या 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जिसको हम संधिच्युत बोलते हैं। और उसका फिर आपको आयुर्वेदा भी लिखना पड़ेगा प्लस मॉडर्न में आपको डिसलोकेशन पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिसलोकेशन में शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, हिप जॉइंट डिसलोकेशन और एल्बो डिसलोकेशन। और पर्टिकुलरली अगर वो इन तीनों में से आपको किसी एक का पूछेगा तो वो आपको मेंशन कर देंगे क्वेश्चन पेपर में। तो आज सबसे पहले मैं इस पार्ट में सिर्फ शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगी। सबसे पहले डिसलोकेशन क्या होता है? डिसलोकेशन मतलब इंजरी टू अ जॉइंट इन विच द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। तो देन सबसे पहला इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सबलैक्सेशन एंड दूसरा होता है डिसलोकेशन। सबलैक्सेशन में क्या होता है? सबलैक्सेशन का मतलब होता है आर्टिकुलर सरफेस इज पार्शियली डिस्प्लेस्ड बट रिटेन इन सम कॉन्टेक्ट बिटवीन दैम। मतलब कि जो आर्टिकुलर सरफेस है, आर्टिकुलर सरफेस मतलब जो सरफेस रोटेट कर सकता है, मतलब जो 2 बोन्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में है तो उनका पूरा कांटेक्ट आपस में से टूटा नहीं है, मतलब उन दोनों बोन्स का कुछ एक पॉइंट पर उन दोनों बोन्स का कुछ सरफेस आपस में अभी भी जुड़ा हुआ है। डिसलोकेशन का मतलब होता है आर्टिकुलर सरफेसेस आर सो मच डिस्प्लेस्ड दैट ऑल कॉन्टेक्ट बिटवीन दैम आर लॉस्ट। मतलब कि जॉइंट डिसलोकेशन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 2 टाइप का होता है। पहला होता है पोस्टीरियर एंड दूसरा होता है एंटीरियर। जो एंटीरियर डिसलोकेशन है वो मोर कॉमन है और पोस्टीरियर डिसलोकेशन इतना कॉमन नहीं है। देन एंटीरियर डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमरस कम्स आउट ऑफ ग्लेनॉइड कैविटी एंड लाइज एंटीरियरली। जो ह्यूमरस है वो ग्लेनॉइड कैविटी के आगे लाई करेगी तो उसको बोलते हैं एंटीरियर। और अगर हेड ऑफ ह्यूमरस कम्स टू लाई पोस्टीरियर बिहाइंड द ग्लेनॉइड कैविटी, मतलब अगर जो ह्यूमरस है वो ग्लेनॉइड कैविटी के पीछे लाई करेगा तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर डिसलोकेशन। देन आगे हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, मतलब ये कैसे होता है। तो कैसे होता है? जनरली फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। आउटस्ट्रेच्ड हैंड मतलब जैसे कि आपका हाथ फैला हुआ है, मतलब आप हाथ खोल कर आप कहीं पे गिर जाते हैं, या फिर शोल्डर एबडक्टेड। अच्छा, एडक्शन और एबडक्शन का मतलब क्या होता है? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि फर्स्ट ईयर में मोस्टली आप लोग डील करते होंगे। तो एडक्शन का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं, एड मतलब प्लस, तो प्लस मतलब जोड़ना। तो जो आपका हाथ है वो आपके बॉडी के पास रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एडक्शन। और एबडक्शन जब आपका जो हैंड है वो दूर रहेगा आपकी बॉडी से, उसको बोलते हैं एबडक्शन। तो शोल्डर एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड, इसका मतलब आपका हाथ आपकी बॉडी से दूर है और वो एक्सटर्नली रोटेट हो गया है, मतलब घूम गया है। इट इज़ डायरेक्ट फॉल विच पुश द ह्यूमरस हेड आउट ऑफ ग्लेनॉइड कैविटी। और इन सब मैकेनिज्म की वजह से अगर आप आउट स्ट्रेच हैंड पे गिरे हैं या फिर आपका शोल्डर एबडक्टेड है और उसके बाद एक्सटर्नली रोटेट हो गया है तो इसकी वजह से जो ह्यूमरस है वो ग्लेनॉइड कैविटी के बाहर लाई करता है। देन पोस्टीरियर डिसलोकेशन। पोस्टीरियर डिसलोकेशन कैसे होगा? डायरेक्ट ब्लो ऑन फ्रंट, मतलब खड़े और आगे से आपको कोई जोर का पंच मारता है या झटका देता है तो आपका जो ह्यूमरस है वो ग्लेनॉइड कैविटी के पीछे चली जाएगी। देन उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखेंगे हम? शोल्डर एबडक्टेड एंड एल्बो सपोर्टेड विद अपोजिट हैंड, मतलब कि जो आपका शोल्डर है वो आपकी बॉडी से हल्का सा, पेशेंट जब आएगा तो हल्का सा दूर होगा और जो दूसरा हाथ है जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसका एल्बो सपोर्ट दे रहा होगा पेशेंट उसको। पेन होगा और इनेबिलिटी टू मूव शोल्डर। देन एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? एंटीरियर डिसलोकेशन टेस्ट जो होते हैं वो डुगास टेस्ट होते हैं। इनेबिलिटी टू टच अपोजिट शोल्डर, मतलब डुगास टेस्ट में ये होता है कि पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपोजिट शोल्डर को टच करके दिखाओ अफेक्टेड हैंड से। तो अगर वो टच नहीं कर पा रहा है अपोजिट शोल्डर को तो इसका मतलब उसका एंटीरियर डिसलोकेशन है। दूसरा है हैमिल्टन रूलर टेस्ट और एक्सरे एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। देन ट्रीटमेंट में इसका है एक्यूट डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? रिडक्शन अंडर सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया। सबसे पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का मतलब होता है कि जो डिस्प्लेस हुआ है उसको मैनुअली आप अपनी जगह पे करने की कोशिश करेंगे। और किसके अंडर करेंगे? जनरल एनेस्थीसिया। अगर आप जनरल एनेस्थीसिया नहीं लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट को बहुत पेन होगा, पेशेंट करवाएगा ही नहीं। देन इमोबिलाइजेशन ऑफ शोल्डर इन अ चेस्ट आर्म बैंडेज फॉर 3 वीक। उसके बाद आपने रिडक्शन किया, उसके बाद आप उसको बैंडेज बांध दोगे 3 वीक के लिए। और जैसे आप बैंडेज हटाओगे तो आप उसको बोलोगे कि आप एक्टिव शोल्डर एक्सरसाइजेस टाइम टू टाइम परफॉर्म करते रहिए। ये तो हो गया जनरल ट्रीटमेंट। अब जो स्पेशल ट्रीटमेंट या 2 आप कह सकते हो मेथड होते हैं। पहला होता है कोचियर्स मैन्योर और दूसरा होता है हिपोक्रेट्स मैन्योर। कोचियर्स मैन्योर
मेथड में सबसे पहले एल्बो फ्लेक्स टू राइट एंगल, तो मतलब आप सबसे पहले उसकी जो एल्बो है उसको हम राइट एंगल पे ले जाएंगे। देन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ आर्म, देन उस आर्म को हम एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। देन एडक्शन द एक्सटर्नली रोटेट, अब आर्म जो है वो एक्सटर्नल रोटेट हो गया, अब हम उसको एडक्शन को बॉडी के पास ले जाएंगे। देन बॉडी के पास ले जाने के बाद एक्सटर्नल रोटेटेड जो आर्म होगा अब हम उसको इंटरनल रोटेट करेंगे, सो दैट हैंड फॉल्स अक्रॉस टू अपोजिट शोल्डर। ओके, देन हिप्पोक्रेट मैनुअर में सर्जन अप्लाइज अ फर्म एंड स्टेडी पुल ऑन सेमी एबडक्टेड आर्म, then keep foot in axilla against chest wall and then head of humerus is levered back into position using foot। इसमें सबसे पहले जो सर्जन है वो पेशेंट के आर्म को जो सेमी एबडक्टेड है उसको हल्का से एक पुल देगा। सेमी एबडक्टेड मतलब जो बॉडी से पूरी तरीके से दूर नहीं है बट थोड़ा दूर है, तो इस आर्म को वो हल्का सा एक स्टडी पुल देगा। देन उसके बाद वो अपना फुट पेशेंट के एक्जिला में रखेगा और जिसका फुट होगा वो एज अ फल्क्रम काम करेगा। एंड उसके बाद देन वो हेड जो ह्यूमरस का हेड है उसको लिवर्ड बैक करेगा, मतलब कि उसको एक तरीके से लिवर की तरह वो काम करेगा। तो फुट है जो फल्क्रम की तरह काम किया और जो ये पूरा सिस्टम बना है वो लिवर की तरह काम करेगा। और इस तरीके से जो डिसलोकेटेड ह्यूमरस है उसको आप ग्लिनॉइड कैविटी में वापस से पुट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शोल्डर डिसलोकेशन।